महाराष्ट्र में पलटने वाली है रोटी, शरद पवार लेंगे बड़ा फैसला। शरद पवार की चाल से एनडीए में खलबली, नायडू नीतीश सतर्क। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से दबाव में शरद पवार। अजीत पवार के हाथों मिली हार से उबरने की कोशिश में जुटे हैं शरद। विधानसभा चुनाव में एनसीपी का सबसे खराब प्रदर्शन, मिली सिर्फ 10 सीट। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर अभी भी रार मची हुई है। कांग्रेस ने तो एक तरफ से इन नतीजों को खारिज ही कर दिया, साफ कर दिया कि ये नतीजे स्वीकार करने लायक नहीं हैं। जमकर धांधली हुई, एक ही दल को जिताने के लिए पूरी ताकत लगा दी गई। पूरी चुनाव प्रक्रिया में ही बदलाव का समय आ गया है। इसके लिए कांग्रेस आंदोलन की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के सहयोगी दल ही इस मामले में साथ आते नहीं दिख रहे हैं। उमर अब्दुल्ला तो पहले ही साफ कर चुके हैं कि उन्हें जिस तरह के परिणाम की उम्मीद थी और जो जनता का मूड चुनाव प्रचार में दिखाई दे रहा था, चुनाव परिणाम भी ठीक वैसे ही आए हैं। हमें ईवीएम में कोई खोट नहीं दिखी, तो ममता ने भी ईवीएम का समर्थन किया। वो बात अलग है कि ईवीएम से लगातार जीतने वाली आम आदमी पार्टी जरूर इसके खिलाफ दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका एनसीपी की तरफ से लगा है। एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने पिछले दिनों बयान दिया था, कहा था कि ईवीएम में उन्हें कोई कमी नहीं दिखती। वो इसी मशीन से 4 बार के चुनाव जीत रही हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि योगेंद्र पवार ने अजीत पवार के खिलाफ जो केस दायर किया है वो उसे जल्दी ही वापस ले लेंगे। लेकिन अब जो संकेत महाराष्ट्र की सियासत से मिल रहे हैं, उसने सभी की बेचैनी बढ़ा दी है, खासतौर पर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की, क्योंकि पवार का फैसला सबसे ज्यादा इन दोनों ही नेताओं को प्रभावित करता दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में इस समय रोटी पलटने की चर्चाएं चल रही हैं। 1.5 साल पहले शरद पवार ने कहा था कि रोटी पलटने का वक्त आ गया है, और इस बयान के कुछ दिनों बाद एनसीपी टूट गई थी। लेकिन अब कहा जा रहा है कि एनसीपी के एकजुट करने की कोशिश शुरू हो गई है, और ये कोशिश दोनों ही तरफ से की जा रही है। अजीत पवार तो पहले ही दिन से परिवार के पास वापस लौटना चाहते थे, लेकिन शरद पवार पहले अजीत को सबक सिखाना चाहते थे। लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजों ने शरद पवार की स्थिति को कमजोर कर दिया है, तो अजीत पवार मजबूत होकर निकले हैं। शरद पवार के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनके हाथ में अब वक्त नहीं बचा है। उम्र लगातार बढ़ती जा रही है, शरीर संघर्ष करने की क्षमता को लगातार खोता जा रहा है, और शरद पवार को भी इस बात का एहसास है कि सिर्फ हौसलों से वो इतनी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ जाएगा, और वो भी तब जब परिवार में ही फूट पड़ी हो। इसलिए आगे की लड़ाई लड़ने से पहले वो परिवार को एकजुट करने की कोशिश में लग गए हैं। साथ ही वो एनसीपी एसपी को भी मजबूत बना रहे हैं, यानी विकल्प भी तैयार कर रहे हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव में 84 साल के पवार के राज्य भर में दौरे के बावजूद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी केवल 10 सीटें ही जीती। पश्चिमी महाराष्ट्र में शरद पवार का धुआंधार प्रचार चर्चा का विषय रहा। पवार ने चुनाव में सबसे ज्यादा रैलियां की। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे दोनों ने मिलकर जितनी रैलियां की, लगभग उतनी ही रैलियां शरद पवार ने अकेले ही कर दी थी। अजीत पवार को तो शरद पवार ने उनके विधानसभा क्षेत्र बारामती में ही घेर कर रख दिया था, इसलिए अजीत पवार ज्यादा रैलियां ही नहीं कर पाए। हालांकि असल नतीजे सामने आने के बाद नेता से लेकर मतदाता तक सभी चौंक गए, और अब शरद पवार ने भविष्य के लिए पार्टी में कुछ बड़े बदलाव करने जा रहे हैं। शरद पवार अगले कुछ दिनों में अपनी पार्टी को लेकर बड़ा फैसला लेने वाले हैं, इसलिए राजनीति के गलियारों की नजर अब उनके फैसले पर टिकी हुई है। खबर आ रही है कि एनसीपी शरद चंद्र पवार में संगठनात्मक बदलाव करने की तैयारी हो रही है। बताया जा रहा है कि पार्टी के युवा विंग के अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष, छात्रा अध्यक्ष, महिला प्रदेश अध्यक्ष समेत विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रमुख बदले जाएंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की 8 और 9 जनवरी को मुंबई में बड़ी बैठक होनी है। नरीमन पॉइंट के यशवंत राव चव्हाण सेंटर में होने वाली बैठक में शरद पवार खुद शामिल होंगे। चर्चा है कि 8 जनवरी को सभी विधायकों, सांसदों और विभाग अध्यक्षों की बैठक होगी। 9 जनवरी को शरद पवार विधायकों, सांसदों, पूर्व विधायकों और जिला अध्यक्षों से चर्चा करेंगे। इस 2 दिवसीय बैठक में शरद पवार पार्टी के भीतर बदलाव को लेकर सभी की राय लेंगे, और उसके बाद विभिन्न पदों के प्रमुखों को बदला जाएगा। इसलिए अब इस बात पर चर्चा शुरू हो गई है कि क्या शरद पवार महाराष्ट्र अध्यक्ष भी बदलते हैं या नहीं। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल को बदलने की भी खबर है, लेकिन पूरी संभावना है कि जयंत पाटिल ही प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। इस बैठक के बाद शरद पवार कुछ बड़े फैसले भी ले सकते हैं। बैठक में पार्टी भविष्य में किसी भी गठबंधन के साथ जाने के पूरे अधिकार शरद पवार को दे सकती है, जिससे भविष्य में पार्टी के हक में शरद पवार खुलकर
फैसले ले सकें, क्योंकि पार्टी के नेताओं को भी इस बात का एहसास है कि पार्टी का पूरा भविष्य शरद पवार के साथ ही है। अजीत की बगावत के बाद अब पार्टी के अंदर सिर्फ शरद पवार ही वो चेहरा बचे हैं जिनकी जनता में जबरदस्त लोकप्रियता है। पवार की लोकप्रियता का ही असर है कि सत्ताधारी दल के नेता भी उनके खिलाफ बोलने से बचते दिखाई देते हैं। अजीत पवार ने तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी नेताओं की रैलियां इसी के चलते कराने से इनकार कर दिया था कि कहीं बीजेपी के नेता शरद पवार पर तीखे बयान न दे जाएं। अब इस बीच एनसीपी एसपी की बैठक को लेकर एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है। दावा किया जा रहा है कि इस बैठक के बाद शरद पवार कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। दरअसल परिवार में एक बात को लेकर सहमति बन चुकी है कि एनसीपी को बचाना है तो पूरे परिवार को साथ आना होगा। अगर अलग अलग रहेंगे तो एनसीपी धीरे धीरे करके कमजोर हो जाएगी। शरद पवार ने जिस पार्टी को साल दर साल मजबूत बनाया है वो तेजी से कमजोर हो जाएगी और इसी के चलते अब शरद पवार और अजीत पवार दोनों ही गुटों के फिर से एक होने की बात भी चल रही है। बीजेपी हाईकमान भी चाहता है कि ये दोनों गुट एक हो जाएं। अगर शरद पवार एक बार फिर से अजीत को साथ ले आते हैं तो इसका फायदा बीजेपी को भी होगा, क्योंकि ये बात तो साफ मानी जा रही है कि अजीत पवार ने सत्ता के लिए एनसीपी को तोड़ा था। ऐसे में अगर एनसीपी एकजुट होती भी है तो वो सत्ता के साथ ही रहेगी। एकजुट एनसीपी की विधानसभा में सीटें तो बढ़ जाएंगी, ये संख्या 51 हो जाएगी, लेकिन बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा संसद में, क्योंकि शरद पवार की पार्टी के पास 8 सांसद हैं, जबकि अजीत की एनसीपी के पास सिर्फ 1 सांसद है। अगर शरद पवार साथ आएंगे तो केंद्र में भी एनडीए सांसदों की संख्या बढ़ जाएगी, जो अभी 293 है वो बढ़कर 301 हो जाएगी, यानी बहुमत से 29 ज्यादा। इसके बाद बीजेपी पर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों का दबाव भी कम हो जाएगा। इन दोनों ही नेताओं के पास लोकसभा की 28 सीटें हैं और इस समय मोदी सरकार नायडू और नीतीश के समर्थन पर ही टिकी हुई है और बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि इस स्थिति को कैसे बदला जाए। यानी अजीत पवार को बीजेपी ने काम पर लगा दिया है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। अजीत पवार अब एक बार फिर चाचा से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं शरद पवार भी एक तरह से कहीं ना कहीं नरम पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब अगर संगठन में बड़ा बदलाव होता है तो इसका फायदा अभी के लिए जो माना जा रहा है वो बीजेपी को होगा, लेकिन आगे क्या स्थितियां रहेंगी, क्या हालात होंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।